साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जो प्रचंड लहर चली थी, उस लहर ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ ही तमाम राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों की भी ऐसी धज्जियां उड़ाई कि आज तक ये पार्टियां खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी, जिससे मोदी को अकेले दम पर टक्कर दे पाए। यही वजह है कि जब भी कोई चुनाव आता है, ये पार्टियां बेमेल गठबंधन करने में जुट जाती हैं। कुछ ऐसा ही अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। मोदी को रोकने के लिए एक बार फिर छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होने लगी और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को ही ये पार्टियां मोदी से टक्कर लेने के लिए पीएम उम्मीदवार बनाएंगी। तभी तो जब से ये खबर आई है, नीतीश कुमार भी इस कदर जोश में आ गए। जोश में उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ लड़ेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटों पर समेट देंगे। अब बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने का ख्वाब देख रहे नीतीश कुमार की जरा खुद की पार्टी की हालत देख लीजिए। मोदी लहर में उसका क्या हश्र हुआ था। नीतीश कुमार ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को एनडीए का पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के विरोध में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, जिसका खामियाजा उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा और 40 सीटों वाले बिहार में जेडीयू महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। पार्टी की बुरी हार के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी सीएम बनाए गए थे। इस चुनाव में बीजेपी को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। एनडीए में शामिल एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। आरजेडी महज 4 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। एनडीए में रही आरएलएसपी को भी 3 सीटें मिली थी। जेडीयू अकेले लड़ी और 2 सीटों पर ही जीत सकी। एनसीपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का अब जेडीयू में विलय कर लिया और आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू फिलहाल तीनों एक साथ आ गए। 2014 का चुनाव अकेले दम पर लड़ने वाले नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने महज 2 सीटें देकर बता दिया था कि बीजेपी से अलग होने पर जेडीयू की क्या औकात है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने बड़ी ही चालाकी से फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया और 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, जिसका फायदा भी जेडीयू को मिला। मोदी की वजह से नीतीश की पार्टी जेडीयू 2 सीटों से सीधे 16 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी को अकेले दम पर 17 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी के साथ लड़ी जेडीयू को भी 16 सीटों पर जीत मिली। एनडीए के साथ लड़ी एलजेपी को भी 6 सीटों पर जीत मिली। आरजेडी का तो इस चुनाव में पूरी तरह से सफाया हो गया था। कांग्रेस को भी महज 1 सीट पर जीत नसीब हो पाई थी। ये नतीजे देखकर समझ जाइए कि मोदी का साथ पाकर नीतीश की पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। 2014 का चुनाव अकेले लड़े नीतीश की पार्टी को महज 2 सीट मिली, जबकि 2019 का चुनाव मोदी के साथ लड़े तो 16 सीटों पर जीत मिली और लालू की आरजेडी का तो पूछे ही मत। 2014 में 4 सीटें जीतने वाली आरजेडी का 2019 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था और ये दोनों पार्टियां चली हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को टक्कर देने। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को मोदी के खिलाफ लड़ाने के लिए विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने की कोशिश भी की जा रही और इसी बात से फूले नहीं समा रहे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटों पर ही समेट देंगे। अब जरा सोचिए, जो पार्टी खुद अकेले दम पर अपने बिहार में 5 सीट भी नहीं जीत पा रही हो, वो जेडीयू चली है बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मौजूदा सियासी हालात के बीच बिहार की जनता नीतीश के बारे में क्या सोचती है, जरा वो भी सुन लीजिए। सर, मेरा कहना ये है कि पहले वो अपने राज्य पे ध्यान दे। राज्य में बहुत सारी कमियां हैं, पहले उनका जो है वो पूरा करे, फिर आगे का वो सोचे। और फिलहाल मोदी जी से मेरे नज़र में कोई अच्छा अभी नहीं है। बिहार के अलावा बिहार में भी अब उन्होंने ऐसा दल बदलो वाला काम किया है कि बिहार के युवा भी उन्हें पसंद अब नहीं करते हैं। पहले रोजी रोजगार है, बेरोजगार हैं जितने भी स्टूडेंट, उन्हें पहले रोजगार दें, शिक्षा में ध्यान दें, पहले अपने राज्य में तो काम करें।
फिर पूरा देश को देखे वो। उनमें वो विज़न नहीं है जो कि अभी जो हमारे पीएम है उनके पास जो विज़न है, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, बहुत सारा पॉलिसी भी लेके आए हैं जो कि लोग को फ़ायदा कर रहा है, जो ऑन ग्राउंड फ़ायदा कर रहा है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स भी हैं वो भी उनका उस पर तारीफ़ ही करते हैं कि हाँ काम तो कुछ हो रहा है। तो जब काम हो रहा है, लोग को दिख रहा है, तो फिर लोग क्यों उनको हटाएंगे? सीधा सा बात है, फ़ायदा जब लोग को दिख रहा है तो। अभी तो ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी वो विपक्ष को एक पक्ष में कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए समय लगेगा। लेकिन मे भी हो भी सकता है कि नीतीश कुमार कर पाए, लेकिन अभी भाजपा की सरकार है और जब तक नरेंद्र मोदी का एक ये रहेगा तब तक नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होगा ये करना, क्योंकि भाजपा में बहुमत की सरकार है उनकी और विपक्ष में अभी उस तरह का नहीं है। जबकि विपक्ष को एक साथ करने के लिए बहुत मुश्किल होगी, जबकि कांग्रेस ही खुद बटे हुए हैं, उनका इतने सारे नेता उनकी पार्टी इसको छोड़ रहे हैं। अभी जिस तरह से बिहार को इतने सालों से चला रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, मतलब वो बन सकते हैं, मगर हमको नहीं लगता कि वो सारे विपक्ष को एक साथ कर पाएंगे। ये बात है। देखिए सब कोई अपने मतलब जो केजरीवाल हैं वो खुद चाह रहे हैं कि हम उधर से हो जाएं, वो अपने आप को बड़ा, चूँकि उधर पंजाब में भी उनका बन गया है सरकार, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है। रह गया बात नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का, तो मैंने मेरे हिसाब से पर्सनल परसेप्शन के व्यू से उनको थोड़ा सा मुश्किल को फेस करना पड़ेगा टक्कर देने के लिए। और वो कह रहे हैं पीएम मटेरियल वो अपने आप को, बट वो तो जैसा सभी जनता को पता है, वो क्या पता है, वो उस लायक अभी नहीं है पीएम मटेरियल के लायक, बट वो कह रहे हैं। देखिए ओपिनियन तो सबकी अपनी अपनी होती है, ठीक है, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि जो नीतीश कुमार जिस तरह से यहाँ पे बिहार में भी अभी मुख्यमंत्री का भी जो हो रहा है, पेश हो रहा है, ठीक है, उसमें नीतीश कुमार और ये इस पर जेडीयू मिलके ये बनाई है, ठीक है, सरकार बनाई है। इससे पहले वो बीजेपी के साथ हैं, बहुत बड़ा गठबंधन तोड़ चुके हैं, और किस वजह से ये तो नहीं पता, लेकिन ये चाहते हैं पीएम के लिए। देखिए सर, हो सकता है बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, इसे हम लोग का ओपिनियन नहीं है, लेकिन जो भी करे अच्छा बनेगा। उनका जैसा हुनर नहीं है, ये खाली लड़ने के लिए खाली होती है, इसके कोई पावर नहीं है। लेकिन बिहार तो ठीक चला रहे हैं। बिहार क्या चला रहा है? बिहार तो हमको एक रकम से माने कुछ नहीं चलाया वो, एक रकम से माने क्या किया हो ना, स्कूल में अभी ढंग से पढ़ाई लिखाई कुछ होबे नहीं करता, तो उसका क्या नाम हुआ? में देख रहे हैं काम करने का तरीका उनका ठीक है। बिहार में जब से आए हैं तो उनका हम लोग काम देखे, हम लोग यही रहते हैं शहर में, बहुत अच्छा काम करते हैं। पीएम के तो है, पीएम लायक हैं, अब इनका बने या ना बने ये तो जनता को करना है। जनता सोचता है कि बढ़िया आदमी कोई बने, पीएम हो सीएम हो जो भी हो, जनता के भलाई वाला काम करे, आओ क्या सोचे, उस लायक तो है ये है। प्रोजेक्ट तो सभी इंसान कर देते हैं कि हम ये बन जाएंगे, लेकिन बनने से तो है ये, उस समय बनने का समय ना होता है, वो समय चलता है, हवा चलता है बनने का। पीएम मोदी ऐसा ही थोड़ी मोदी बने, उस समय हवा चलाती है, मोदी बन गए। उनका भी नीतीश कुमार का भी हवा चला गया, अभी पीएम बन सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, बन सकते हैं, लेकिन टक्कर देंगे कि नहीं देंगे तो उस समय फैसला होगा, अभी तो नहीं बदल हो सकता है, ये तो उस समय पता चलेगा, अभी तो उसी समय पता चल सकता है, अभी तो चुनाव का कोई समय भी नहीं है, तो अभी कैसे कोई बता सकता है।